जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बंगलामुखी। केमिस्ट्री का यह दूसरा पार्ट है। मैटर ही कंटिन्यू हो रहा है। फिर हम बोलेंगे क्लास के लिए तो 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर इसमें से वही बात 6 वाला के लिए 60, 7 वाला के लिए 70 बताए थे पिछला में। पिछला में हम कहाँ पर छोड़े थे कि मटेरियल को समझने के लिए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैटेगराइज किए थे। इस कैटेगरी में उसको हम बांटे थे, ठीक है। आज हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या पढ़ना है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जय गणेशाय नमः। जय मां सरस्वती। जय मां बंगलामुखी। आपका आज है केमिस्ट्री पार्ट 2, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है? पार्टिकल से। क्या उसमें आ जाइए, यानी आपका पॉइंट हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। जो भी दुनिया का मैटर है, जितना चीज आप देख रहे हैं मटेरियल, कुछ भी, सब किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ ना। चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, जो आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, बहुत सारा चीज हम भी सोचते हैं वो हो सकता है कि नहीं सकता। हाँ, जो आप सोचे हैं वह हो सकता है। इस ब्रह्मांड में वह कहीं ना कहीं जरूर होगा, ठीक है। तो आइए टॉपिक पर। टॉपिक हम लोगों का क्या है? हम लोगों का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो इसके कैरेक्टर के बारे में जो हमको पता लगाना है, इसको भी हम 3 भाग में बांटे, और 3 भाग में बांट करके इसमें बहुत सारा टॉपिक, नया नया पॉइंट आएगा, उसको भी हम बताते चले जाएंगे आपको। क्या आप उसको स्थिर से, ठीक है, ऐसा नहीं कि खा रहे हैं सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं सुन रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। पहला पॉइंट है मेरा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them। कोई भी मैटर होगा, ठीक है, कोई भी मैटर होगा। तो वाटर भी तो मैटर है कि नहीं है? शुगर भी तो मैटर है, सॉल्ट भी तो मैटर है ठीक। तो क्या पढ़े हम लोग पॉइंट कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। जैसे वाटर है, आप कहिएगा उसमें स्पेस नहीं है वाटर जिस मोलिक्यूल से बना हुआ है, उस मोलिक्यूल के बीच में स्पेस है। कैसे है? मान लीजिए 1 गिलास आप पानी ले लिए, पूरा गिलास में पानी भर दीजिए, ठीक है। यानी अब यदि उसमें पानी डालिएगा तो गिरने लगेगा। वहां तक पानी आप भरिए कि अब वह गिरने लगे, ठीक है। उससे थोड़ा सा पहले हो जाइए आप। अब उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, ठीक है। तो भैया वो चीनी कहाँ गया? चीनी डालने से भी तो गिर जाना चाहिए पानी, लेकिन नहीं गिर रहा पानी। क्यों? क्योंकि वो जो पार्टिकल था, वाटर का जो पार्टिकल है, उसके बीच में जो स्पेस है
उसमें जाके चीनी घुल के अपना जगह बना लेता है। नहीं बना लेता है, इसका मतलब पार्टिकल के बीच में स्पेस है, और उस स्पेस को बोलते हैं हम लोग इंटरमोलेकुलर स्पेस। क्या बोलते हैं उसको? इंटरमोलेकुलर स्पेस। एक नया पॉइंट आपका आ गया, क्या? इंटरमोलेकुलर स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स। ठीक है, स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स। जैसे बेंच पर जो बैठता था, 4 आदमी बैठा रहता था, अब बाद में जो कोई आ जाता था तो 5वां को बैठा लेता था कि नहीं? वैसे देखने में लगता था कि 4 गो बेंच भरा हुआ नहीं, और कोई 5वां आ जाता है तो बीच में घुसा लेता है कि नहीं है? उसी से उसको समझो, होती क्या कहिएगा उसको? स्पेस बिटवीन टू पार्टिकल्स क्या कहलाएगा? इंटर मोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अब आ जाइए आप दूसरा पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हर समय मूव करते रहता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या लेगा? जैसे पूजा करता है, अगरबत्ती जलाता है, नहीं जलाता है, तो यहां हम अगरबत्ती जलाए और वहां के आदमी को सुगंध मिल जाता है। मिल जाता है कि नहीं? यानी पार्टिकल हर समय क्या करता रहता है? मानी इसमें जो सुगंध आया वो एक दूसरा तीसरा पार्टिकल से घुलते घुलते कहां चला गया? वहां तक। यानी पार्टिकल हर समय क्या करेगा? मूव करेगा। और दूसरा एग्जांपल ले लो, घर में हम लोग गैस जलाते हैं, गैस पर खाना बनाते हैं, तो कभी गैस लीक कर जाता है, नहीं लीक कर जाता है ना, तो दूसरे रूम में भी रहते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ गैस लीक कर रहा है, गैस जाके बंद कर दो। करते हैं कि नहीं? ये सब एग्जाम्पल किसका हुआ? किसका हुआ एग्जाम्पल? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, यानी वह लगातार मूव करते रहता है। हो गया। इसमें आपका पॉइंट आएगा डिफ्यूजन। इससे क्या नया पॉइंट आ गया? डिफ्यूजन। विसरण मान एक में जाके दूसरा घुल जाता है, मिल जाता है। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? डिफ्यूजन। एक मिनट, क्या पढ़े हम लोग? अगला पॉइंट पढ़ना हमको विसरण। हिंदी में बोलते हैं इसको विसरण, माने क्या? घुल जाना। क्या बोलते हैं इसको? घुल जाना। सुगंध वाला बता दिए अगरबत्ती का, ये तो अच्छा सुगंध बता दिए। कोई खराब भी गंध लगता है, तो गंध को भी 2 भाग में बांट दिया, सुगंध और क्या? दुर्गंध। ठीक, अब आ जाइए पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसका क्या है नया एग्जाम्पल? इसमें नया पॉइंट डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन क्या लिखे? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। इसका डेफिनेशन क्या होगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स of 2 substance on their own is called diffusion। मान आप से आप घुल जाना, नहीं
इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू सब्सटेंस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड क्या? आपको घुलाना पड़ता है? नहीं घुलाना पड़ता है, वहां अगरबत्ती जलाते हैं वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब आ जाइए आप तीसरा पॉइंट पर। कहां गया कपड़ा दिया? तीसरा पॉइंट है आपका क्या? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक पार्टिकल दूसरा क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अट्रैक्शन, आकर्षण, यानी एक दूसरा क्या करता है? अपना तरफ खींच लेता है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल ले लीजिए कि आयरन है। आयरन में क्या होता है कि आयरन को यदि आप तोड़ना चाहिएगा, टूटेगा जल्दी? नहीं टूटेगा। वही कोई मिट्टी का ढेला है, उसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो पॉइंट क्या था आपका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वही जो डेंसिटी वाला पॉइंट पढ़े थे पिछला में, यानी बहुत ज्यादा डेंस होगा, यानी एक पार्टिकल दूसरा पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। नहीं, एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में स्पेस कम है, इतना स्पेस नहीं, इतना स्पेस नहीं, इतना स्पेस बहुत कम है। यह जो जुड़ा हुआ है, क्यों? एक फोर्स के कारण। ठीक है, उसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग इंटरमोलेकुलर फोर्स। स्पेस में क्या था? इंटरमोलेकुलर स्पेस। यहां क्या है? इंटरमोलेकुलर फोर्स, यानी दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगेगा तो क्या बोलते हैं उसको? इंटरमोलेकुलर फोर्स। ठीक है, यह भी जो फोर्स है इंटरमोलेकुलर फोर्स, ये भी दो भाग में बट गया। कौन कौन फोर्स? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। इंटरमोलेकुलर फोर्स कितने भाग में बट गया आपका? दो भाग में। कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव, ADHESIVE, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, कोहेसिव और एडहेसिव क्या है? सो देखिए, एक ही टाइप का यदि सब्सटेंस है उसमें यदि फोर्स लग रहा है तो हो गया कोहेसिव, और दो अलग अलग सब्सटेंस में यदि फोर्स रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है, तो हो जाएगा एडहेसिव। ठीक है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मोलिक्यूल्स क्या कहलाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मोलिक्यूल्स। हो गया, एक टाइप का मोलिक्यूल है, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या कहलाएगा? फोर्स ऑफ कोहेसिव। ठीक है, और दूसरा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मोलिक्यूल्स। हो गया तीसरा पॉइंट। ये सब पॉइंट हम लोग क्या पढ़े हैं? ये सब पॉइंट पढ़े हैं हम लोग कि कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उस पार्टिकल का, उस मैटर का क्या क्या कैरेक्टर है, इस हिसाब से उसको बांटे। इसमें हमको 3 पॉइंट मिला। पहला में क्या मिला कि दो पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं इंटर मोलिकुलर स्पेस। दूसरा में क्या एक पॉइंट मिला? डिफ्यूजन, माने पार्टिकल हमेशा क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। ठीक है, और तीसरा में क्या मिला?
दोनों जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है किसी फोर्स के कारण, इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। नहीं, जैसे क्लास में एक बेंच पर 4 गो जो बैठा रहता है उसमें से 2 गो कितना भी हटा देता है, देखता हटता रहता है, नहीं हटता रहता है, काहे? जब क्वेश्चन देंगे तो उसमें से देख लेगा। नहीं, ये क्या हुआ, एक टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी दोनों के बच्चा के बीच में एक फोर्स है, दोनों में एक दोस्ती है। नहीं, चलो अब आ जाओ। हाँ, तीसरा में क्या था, इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो भी दो टाइप का, कोहेसिव और एडेसिव। यहां तक क्लियर। अब हम आ जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। सारे ब्रह्मांड का कोई भी चीज है वो क्या है, मैटर है। ठीक है, उसको हम 3 स्टेज में बांटे। ठीक है, वो तीनों स्टेज क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, तीनों स्टेट पर, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। हिंदी में बोलते हैं इसको ठोस, द्रव्य, गैस। क्या बोलते हैं इसको, ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, अब आ जाइए कि इसी में एक पॉइंट आता है फ्लूइड, एक टॉपिक आता है फ्लूइड, माने जो लिक्विड फ्लो कर सके, वो क्या कहलाएगा, फ्लूइड। यानी लिक्विड और गैस के मिला के क्या समझ आइए आप, फ्लूइड। ठीक है, सॉलिड का डिफिनीशन क्या दीजिएगा, जो सॉलिड होगा उसका फिक्स शेप होगा, उसका जो शेप होगा क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, ए सॉलिड possesses fixed shape and fixed volume and definite shape। कोई भी सॉलिड का एग्जांपल ले लो, टेबल, चेयर, मोबाइल, कुछ भी, क्या क्या है उसका कि फिक्स्ड वॉल्यूम है और क्या डिफिनिट शेप है, वो क्या कहलाएगा, सॉलिड। एग्जांपल में तो तुम्हारे पास करोड़ों होगा। ठीक है, लिक्विड में आ जाए, वॉल्यूम जो है वह फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन शेप डिफिनिट नहीं होगा। जैसा भी बर्तन में दूध ले लिए, ग्लास में उस दूध को रख दिए, बाल्टी में उसी दूध को रख दिए, यानी जिस कंटेनर में रखे उस टाइप का वो पकड़ लिया। नहीं तो फिक्स्ड वॉल्यूम और क्या, नॉट डिफिनिट शेप। लिक्विड लगा दो डिफिनीशन, पोजेजेस, लिक्विड पोजेजेस फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। हो गया डिफिनीशन तैयार। अब आ जाओ तीसरा, गैस। गैस में दोनों में से कुछ नहीं, बात समझ गया, ना तो उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा और ना ही डिफिनिट शेप होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका डिफिनीशन, ए गैस neither possesses a fixed volume not a definite shape। हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस में पहचान कर सकते हैं। आपके घर में ही जितना सामान है
आप बताइए कौन सॉलिड है, कौन लिक्विड है, कौन गैस है। ठीक है, अब तो पता चल गया, पता था भी आपको पहले। चलिए अब हम अगला पॉइंट में आते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, उसके लिए हमको कितना पॉइंट चाहिए। तो आज हम सिर्फ आपको पॉइंट बता देते हैं कि इस पॉइंट को लेकर के हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को बांटेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में फिर उसको क्या करेंगे, बांट देंगे। ठीक है, तो क्या क्या पॉइंट है मेरे पास, 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट को लेकर के हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। कितना पॉइंट है आपका, मेरे पास 14 है, मेरे पास मात्र 14 है। आपके पास होगा तो आप पता लगाइए, 15, 16, 17 और आगे बढ़ाइए। क्या पहला है उसके मास के आधार पर, पहला है मास के आधार पर, दूसरा है वॉल्यूम के आधार पर, तीसरा है उसके शेप के आधार पर, चौथा है उसके डेंसिटी के आधार पर, ठीक है, पांचवा है कंप्रेसिबिलिटी के आधार पर, यानी कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, माने दबा सकते हैं कि नहीं, इजीली कंप्रेस हो सकता है कि नहीं, कंप्रेसिबिलिटी। और छठा हो गया आपका रिजिडिटी, माने क्या, ठोस, रिजिडिटी के आधार पर। सातवां हो गया आपका फ्री सरफेस, सातवां क्या हो गया, फ्री सरफेस के आधार पर। और आठवां हो गया आपका थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल माने क्या, हीट, थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल माने हीट देने पर वह एक्सपेंड करता है कि क्या करता है। नौवां पोजीशन है मेरा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन पॉइंट पढ़े हैं, डिफ्यूजन। 10वां पॉइंट है पैकिंग ऑफ मोलिकुल्स, कितना पैक्ड है, डेंसिटी वाला पैकिंग ऑफ मोलिकुल्स। 11वां पॉइंट है इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये भी पढ़ लिए हैं आप, इंटरमोलिकुलर स्पेस। 12वां पॉइंट है आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। 13 पॉइंट है आपका मोलिकुलर मूवमेंट, मोलिकुलर मूवमेंट। और 14 पॉइंट है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, मन मोशन के कारण जो एनर्जी हो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाता है, और रेस्ट के कारण जो एनर्जी होगा वो क्या करा, पोटेंशियल एनर्जी। वो तो बाद में पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स में। ये 14 पॉइंट को आपको याद रखना होगा, तब ना आप कैटेगराइज कीजिएगा क्या कि यह सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। आपका काम है आज तक कि 14 पॉइंट को सिर्फ याद रखना, और अगला क्लास में आपको इसके आधार पर सॉलिड, लिक्विड, गैस को बांटेंगे। ठीक है, जय मां बंगला मुखी।